वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से मैथमेटिक्स विथ राज चैनल में स्वागत है। ये चैनल आपको गणित में मजबूत बनाने के लिए चालू किया गया है, इसलिए आप जो भी वीडियो देखते हैं इसमें ध्यान से देखिए, आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा होने वाला है। जैसे आज मैं ले रहा हूँ एलसीएम निकालने की 60 ट्रिक। मतलब अभी तक जो एलसीएम संख्याओं का आप निकालते थे निश्चित रूप से समय लगता रहा होगा 2 मिनट 4 मिनट, लेकिन मैं आज बताऊंगा आप 5 सेकंड में 4-6 क्वेश्चन अभ्यास कर लेंगे तो 5 सेकंड बाद से ही आपका आंसर निकल आएगा। 5 सेकंड में हर क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो जैसा भी हो। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे चलते हैं, ये संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। 6, 8 और 9 का एलसीएम निकालना है। ध्यान रखिएगा कि ये ऐसी विधि जो आपको 5 सेकंड में एलसीएम निकलवा देगी, बशर्ते इस वीडियो को, वैसे भी मेरा वीडियो 10 मिनट से के आसपास होता है, तो इस वीडियो को 10 मिनट से आप गौर से ध्यान से देख लिए तो आप समझ जाइए कि किसी भी तरह की संख्याओं के एलसीएम आप 5 सेकंड में निकाल देंगे। तो इसलिए इसको जरूर ध्यान से देखिए। चलिए लेते हैं। तो 6, 8, 9 का एलसीएम आपको निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इन दी हुई संख्याओं में से किसी एक को कॉमन ले लीजिए। 6 को कॉमन लीजिए। चलिए ठीक है, अभी 6 को कॉमन लीजिए। हम अगली बार ले लेते हैं, आपको 8 का कॉमन ले लेंगे और फिर 9 का भी कॉमन, सभी लेकर दिखा देते हैं। सबसे आंसर एक एक इनका एलसीएम जो भी आएगा तो एक ही आएगा। मान लो एलसीएम 100 आ रहा है, सब में 100 आना चाहिए। फिर तो क्या आता है वो हम देख लेते हैं, पर अभी हम बोल रहे हैं कि हम 6 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 6 कॉमन ले लिए तो ध्यान देने की जरूरत मेरे बच्चों ये है कि इस तरह की विधि में 6 तो कॉमन होते हैं, पर 6 के साथ साथ 6 का जो गुणनखंड है, 6 का गुणनखंड 1 गुणे 6 और 6 2 गुणे 3, यानी 6 के गुणनखंड कितने, इससे ज़्यादा 6 का नहीं तोड़ सकते हैं आप। तो गुणनखंड में तो 6 गुणनखंड है 1 2 3 और 6। तो हम एक तो सब चीज़ों का गुणनखंड होता है, कॉमन होता है, इसलिए एक तो सब में कॉमन होता है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। पर 2 3 और 6 सब में कॉमन नहीं होता है, किसी में कुछ काम होता है किसी में कुछ। तो जब हम कोई भी संख्या, जो भी संख्या बाहर ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसके कौन कौन से गुणनखंड है वो भी सब बाहर हो जाते हैं। अभी मैंने लिख दिया, आपको अभ्यास कर लेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हमने 6 बाहर लिया, पर 6 बाहर लिया तो 6 से तो 6 बाहर हो गया। जो बाहर आपने 6 लिया है, देखिए अगर वो पूरा बाहर हो जाता है जहां से, तो पूरा बाहर कीजिए, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा बाहर कीजिए। तो 6 से पूरा 6 बाहर है, आपको पहले ध्यान रखना है। आपने 6 कॉमन लिया तो 6 से कॉमन लिया है तो आप 6 से कॉमन ले सकते हैं। 6 का 6 बाहर चला जाएगा, बचेगा 1। लेकिन 8 में से आप 6 कॉमन लिए, यहाँ से भी आप 6 कॉमन लिए, पर 6 तो है नहीं इसमें, तो न 6 है, 6 के पहाड़ी में 8 नहीं आएगा, 3 के पहाड़ी में भी 8 नहीं आएगा, लेकिन 2 के पहाड़ी में आएगा। मतलब 6 जब कॉमन लिए हैं तो 8 का 2 गुणनखंड जो है वो भी बाहर चला गया है, तो 2 चौको 8। ये ध्यान देने की जरूरत है आपको। और 9, तो 9, ये जो 9 है, इस 9 में 6 तो बाहर है नहीं, 6 के पहाड़े में 9 आता नहीं है, तो 9 तो बाहर है नहीं, लेकिन 3 बाहर है। तो 6 तो बाहर नहीं, लेकिन 3 यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो 3 3 9 3 बचा। तो अब आप देखिए कि आप जब ये जो कोष्टक है, ब्रैकेट है, इसके अंदर जो संख्याएं हैं उनमें से अब 4 और 3 में कुछ कॉमन नहीं होता है। आप जानते होंगे 4 गुणनखंड 2 गुणे 2 है और 3 गुणनखंड 1 गुणे 3 है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इनमें कुछ कॉमन नहीं है। जब आपस में कुछ कॉमन न दिखे तो सीधे सभी संख्याओं को गुणा कर देना चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर है जो बाहर है। एक लिखने की जरूरत नहीं गुणा करने में, इसलिए वो उसकी वैल्यू कुछ अंतर नहीं डालती है। तो 6 चौको 24 3 72। अब आप जरा देखिए, इसका आंसर तो 72 हो गया, ठीक है, मतलब इसका आंसर 72 होगा। तो अब सबसे विधि से 72 निकलना चाहिए, हर चाहे 8 कॉमन लीजिए चाहे 9 कॉमन लीजिए, 72 आना चाहिए। तो ध्यान रखने की क्या जरूरत है आपको कि ये यहाँ से यहाँ तक करने में 5 सेकंड यदि आपका अभ्यास हो गया है तो 5 सेकंड से अधिक नहीं लगने वाला। ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो यही सब, ये तो सिर्फ अभी बताने के लिए मैंने लिखा है, अन्यथा आप यही करते 6 चौको 24 3 72 बस। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं खुद भी कि हाँ यार 5 सेकंड में हो सकता है। तो चलिए इस बार हम 8 बाहर लेते हैं। तो 8 बाहर लेंगे तो जैसा कि मैंने बोला कि 8 तो यहाँ से पूरा बाहर, लेकिन 6 में 8 नहीं है, तो हम देखते हैं। अभी आपको एक बार जरूरत पड़ेगी ये लिखने की, तो 4 क्वेश्चन में 8 के क्या क्या गुणनखंड है, 1 गुणे 8 और 8 इक्वल टू 2 गुणे 4, बस इतने हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। तो 8 के गुणनखंड 1 2 4 8, तो एक लिखते हैं 2 4 और 8, ये हो गया। तो अब इस प्रकार ये 8 से हम कॉमन ले रहे हैं, तो 8 तो पूरा जहां से बाहर हो सकता है होएगा ही, लेकिन जहां से 8 बाहर नहीं हो सकता है तो देखिए क्या 8 नहीं बाहर हुआ तो 4 बाहर हुआ, 4 भी बाहर नहीं होता क्या 2 बाहर हुआ। अगर कुछ भी बाहर नहीं हुआ है तो जो संख्या जैसी वैसे लिख देते हैं। इनमें से अगर कोई संख्या से ये कुछ भी बाहर नहीं हो रहा है तो ब्रैकेट के अंदर वैसे लिख देते हैं।
तो चलिए 8 हमने बाहर लिया तो 6 से ना 8 बाहर होएगा ना 4, क्योंकि 6 8 के पहाड़े में 6 नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में भी 6 नहीं आएगा, यानी 6 का फैक्टर ना तो 8 है ना 4 है, लेकिन 6 का गुणनखंड 2 है तो 2 बाहर चला गया तो यहाँ 3 बचा, 3 दूना 6। अब 8 में से 8 चला गया तो 8 का फैक्टर 8 चला गया तो 1 बचा, 8 कम 8। 9 है तो 9 के पहाड़े में ना 8 आएगा ना 4 आएगा ना, तो इसलिए हम ये सीधा 9 लिख दिए। देखिए यहाँ कुछ नहीं बाहर हो तो सीधा लिख दिया। अब आपको यहाँ ये तैयार हो गया, बस यहीं पर आंसर है। कैसे आंसर है बताता हूँ। अब आपको ध्यान रखने का ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ ये संख्याएं थी उनमें आपस में कुछ नहीं कॉमन था, एक को भूल जाते हैं, जहाँ भी एक आया था भूल जाते हैं, जैसे यहाँ पर 4 और 3 को दिया कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ पर कॉमन है 3 और 9 में 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो जो छोटी वाली संख्या के ब्रैकेट के अंदर कोई 2 संख्या ऐसी लिखी है कि छोटी वाली संख्या के पहाड़े में बड़ी वाली संख्या आती है तो छोटी वाली संख्या को ही खत्म कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। छोटी वाली संख्या के अंदर, छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर छोटी वाली संख्या के पहाड़े में बड़ी वाली संख्या आती है, वहाँ ब्रैकेट के अंदर कोई बड़ी संख्या है जो छोटी वाली संख्या के पहाड़े में आ रही है तो छोटी वाली संख्या को खत्म कर दीजिए और फिर जो बचे उसको गुणा कीजिए, ब्रैकेट के अंदर जो बचे उनका। अब ब्रैकेट के बाहर 8 बचा है तो 8 9 72, ये देखिए 1 का गुणा करने की वजह, इस प्रकार ये आंसर ये हो गया। अब आपको ऐसे 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन है तो फिर क्या करेंगे आप, 9 कॉमन है तो 9 के साथ साथ आप ध्यान रखिए कि 9 के जो फैक्टर हैं 3 और 9, 9 के गुणनखंड 3 और 9 ही हैं, 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो 9 के साथ साथ आप 9 तो जहां बाहर होगा तो वहाँ होगा ही, लेकिन जहां 9 नहीं बाहर होगा वहाँ तो फिर देखेंगे 9 नहीं बाहर है तो 3 बाहर होगा। तो ध्यान देने की जरूरत है कि 6 में 9 तो नहीं बाहर है, 6 का गुणनखंड 9 नहीं हो सकता है, लेकिन 6 का गुणनखंड 3 होता है तो 3 बाहर चला गया तो बचा 2, 2 3 6 8। 8 में 9 का कोई गुणनखंड बाहर नहीं, ना 3 और ना 9, तो 8 में ये कोई बाहर नहीं हो सकता है, इसलिए सीधा 8 लिख देंगे। और 9 का पूरा 9 बाहर हो गया तो 1 लिख देंगे। देखिए अब हमने बताया कि इसके बाद आपका आंसर आ जाता है, बस एक ही चीज़ ब्रैकेट के अंदर देखना है, कोई किसी में कॉमन तो नहीं है, कोई किसी के पहाड़े में तो नहीं, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं था तो इसलिए सीधा गुणा हो गया। यहाँ पर 3 9 के अंदर घुसा था, यहाँ 2 8 के अंदर घुसा है, तो 2 8 के अंदर घुसा तो चौको 8, तो इसको काट दीजिए, खत्म कर दीजिए और सीधा अब गुणा कर दिए 9, 8 गुणे 1 9 72। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको बहुत ही मजबूत लगी होगी, बहुत ही शार्ट ट्रिक बहुत ही जल्दी से आ जाएगी, बशर्ते थोड़ा सा ये जो फैक्टर हैं कि साथ साथ जैसे 9 मैंने बाहर किया तो 9 अपने साथ साथ 3 और 9 को भी बाहर ले गया, तो जहाँ 9 नहीं कॉमन, जैसे 9 में तो पूरा 9 कॉमन है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि 9 नहीं कॉमन है तो क्या 3 कॉमन है, यहाँ नहीं है वो भी, इसलिए सीधा 8 लिख दिए। यहाँ 3 कॉमन था 2 बचा, ऐसे यहाँ यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप 4-6 क्वेश्चन करने के बाद इस एलसीएम को कोई भी बड़ी संख्या, आप जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उसको घर में जाकर कर लीजिए। एक बड़ी संख्या ले लेता हूँ, जैसे 9 10 12 15 और 16 का एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम निकालिएगा। आप देखिए 5 संख्याएं हैं, अभी आपको 1-2 मिनट हर बार लग सकता है, 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन एक बार आपका अभ्यास हो जाएगा 4-6-10 क्वेश्चन का, तो आपको यही 1-2 मिनट 5 सेकंड में एकदम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो एक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप इसको 5 तरीके से करिएगा। एक बार 9 बाहर लेकर, एक बार 10 बाहर लेकर, एक बार 12 बाहर लेकर, एक बार 15 बाहर लेकर, एक बार 16 बाहर लेकर, और सब लोग कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिखिएगा कि इसके क्या आंसर आ रहे हैं। हर मेथड से आंसर एक ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 9 बाहर लेते दूसरा एलसीएम आया, क्योंकि एलसीएम तो इसका एक ही होगा। मान लीजिए एलसीएम 100 है तो आना चाहिए सब में एलसीएम, जैसे यहाँ पर इनका एलसीएम 72 आया तो हर बार 72 आना चाहिए, तो ऐसे इसका एलसीएम 180 है तो हर बार 180 ही आना चाहिए, जो भी है। तो मेरा कहने का मतलब वो आपका हर बार अगर अलग अलग आ रहा था आप समझिए कि कहीं ये वाली गलती कर रहे हैं आप, तो इससे आपका अभ्यास करने से गलती सुधर जाएगा और फिर हर क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कहिए तो मैं इसको भी कर दूँ 5 सेकंड के अंदर, पर आपके अभ्यास ले छोड़ रहा हूँ, तो इसलिए अभ्यास करते हुए ध्यान रखिए। एक बार 9 बाहर लीजिए, उसको कीजिए पूरा, एक लाइन में तो हो जाता है ऐसे, फिर एक जो आंसर आए देखिए 10 बाहर लेकर भी सेम वही आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा तो मतलब या तो इस विधि में या तो इस पढ़ते समय कुछ गलती करते हैं, विधि यही है सबके लिए। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये विधि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको अच्छी लगी या और कुछ चीज़ की ज़रूरत है, कोई डाउट है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो तक के लिए।